जरासंध के साथ महाभारत के कई योद्धाओं ने युद्ध लड़ा और हम में से अधिकतर लोगों ने जरासंध और भीम के युद्ध या फिर उसकी और श्री कृष्ण के बीच हुए युद्ध के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि कर्ण ने भी जरासंध से युद्ध लड़ा था और 2 बार उस पर विजय पाई थी? पहली बार इनका आमना सामना कलुगु देश की राजकुमारी चित्रांगदा के स्वयंवर में हुआ था। चित्रांगदा के स्वयंवर के लिए दुर्योधन भी वहां पहुंचा था। वह वहां कर्ण, भीष्म और द्रोणाचार्य को लेकर आया था। अनंतर उस स्वयंवर के महत्व को सुनकर महाराज जरासंध, शिशुपाल, भीष्म का रुक्मिणील, श्रीकांल, कपुत्रोमा, भोज आदि कई पराक्रमी राजा वहां पहुंचे थे। इनके अतिरिक्त कई दक्षिण और उत्तर दिशा के नरेश भी वहां पहुंचे थे। तब राजकन्या स्वयंवर सभा में आई और सभी राजाओं के नाम लिए जाने लगे। राजकन्या आगे बढ़ते रहिए, दुर्योधन के भी आगे गुजर गई और यह अपमान दुर्योधन से सहा नहीं गया। उसने राजकुमारी का रास्ता वहीं रोका और भीष्म, द्रोणाचार्य के आश्रय तथा अपने बल के घमंड से उस राजकन्या को जबरदस्ती रथ में बैठाकर वहां से प्रस्थान कर गया। कर्ण ने अपना रथ दुर्योधन के रथ के ठीक पीछे लगा लिया। तत्तर में संपूर्ण राजा अस्त्र शस्त्र लेकर कर्ण और दुर्योधन के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे और वहां संग्राम छिड़ गया। कर्ण ने एक एक बाण से उन सभी आक्रमणकारी नरेशों के धनुष काट गिराए और उन सभी राजाओं को अपने बाणों के प्रहार से व्याकुल कर दिया और सभी नरेशों के साथियों को मार डाला और बहुसंख्यक नरेश परास्त कर लिया, जिनमें जरासंध भी था। वे सभी युद्ध भूमि छोड़कर वहां से भाग गए और इस प्रकार कर्ण के पूजा बल से रक्षित दुर्योधन कन्या ग्रहण कर हस्तिनापुर लौट आया। और दूसरी बार यह तब भिड़े जब जरासंध ने कर्ण को खुद चुनौती दी थी। मगध देश के राजा जरासंध ने कर्ण के बल पराक्रम को सुनकर कर्ण को त्वरित युद्ध के लिए ललकारा। दोनों ही परम अस्त्र शस्त्रों को जानने वाले थे। अनंतर दोनों में घोर युद्ध शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। धीरे धीरे जब उन दोनों वीरों के धनुष कट गए और तलवार बाणों से रहित हुए तथा तलवार आदि शस्त्र टूट गए, तब वह दोनों उतरकर मल्ल युद्ध करने लगे। तब कर्ण ने बाहु युद्ध करने में प्रवृत्त हुए। जरासंध के जरा राक्षसी के जुड़े हुए संधि स्थल को चित्र दिया। तब जरासंध अपने शरीर का विकृत भाव देखकर शत्रुता छोड़कर कर्ण से बोला, हे कर्ण, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ। और प्रसन्नता में जरासंध ने कर्ण को मालिनी नाम की नगरी दे दी, जिसे चंपा भी कहा जाता था। इस प्रकार दुर्योधन की अनुमति से अंग देश के साथ साथ मालनीय नगरी का भी पालन करने लगे। तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे।